हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बीए एंड बीपीएससी। आज हम करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का। और हमने जो है चैप्टर 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी का कर लिया है और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस नामक प्लेलिस्ट है, उसी में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अवेलेबल कर दिया गया है। और आगे भी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी सभी विषयों का जो है हिंदी, इंग्लिश सभी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आज हम चैप्टर 5 करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चैप्टर है 5 समकालीन दक्षिण एशिया। फर्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। देखिए, दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो है सार्क सभी देश आते हैं। इन्हीं दक्षिण एशियाई देशों ने जो है मिलकर दक्षेस की स्थापना की थी। सार्क का स्थापना की थी 1985 में। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है? देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी आता है। इसमें देखिए सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? आपके ऑप्शंस है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और यूएसए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल देश की संसद है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वीटो का यूज जो है रूस द्वारा प्रयोग किया गया है 122 बार, और सबसे कम जो है चीन ने प्रयोग किया है अभी तक 4 बार। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे अधिक पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। सैनिक शासन जो है सबसे पहले पाकिस्तान में जो है ये शुरू हुआ था, और अभी भी जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र के साथ साथ सैनिक शासन भी है। कभी कभी धर्मगुरु भी इनके शासक बन जाते हैं पाकिस्तान के, और कभी जो है सेना का शासन रहता है, कभी जो है सरकार की शासन रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये पाकिस्तान में ही हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत। देखिए, दक्षिण एशिया का जो है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है दक्षिण एशिया में क्या देश है? श्रीलंका। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका में जो है तमिल लोग हैं, और सिंगली लोगों के बीच जो है हमेशा संघर्ष रहता है, और ये संघर्ष जो है मुख्य रूप से तमिल द्वारा जो है श्रीलंका का अलग राष्ट्र का मांग को लेकर है, और इसका विरोध में जो है सिंगली लोग हैं। इसी कारण से जो है इसमें हमेशा नस्लीय उग्रवाद से ये पीड़ित रहता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। नेपाल में जो है माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। देखिए, संविधानवाद से जो है बार बार खिलवाड़ किया जाता है ये पाकिस्तान में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। फिर से सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? एक तो है कि धर्मनिरपेक्ष होता है, जैसे कि भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं है, सभी धर्म समान हैं और जिसको जो धर्म फॉलो करना है वो कर सकता है। और लेकिन पाकिस्तान जो है धर्म सापेक्ष राज्य है, यहाँ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। अगला है 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ए एंड बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। 2014 में जो है भारत चीन संबंध को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल में जो है संवैधानिक संकट है। यहाँ पे जो है संविधान बना हुआ है लेकिन लागू ठीक से नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण एशियाई के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में जो है ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य आपको याद होना चाहिए। 8 देश हैं, ये 8 देश को जो है आपको याद कर लेना है और सार्क से संबंधित, सार्क यानी कि दक्षेश से संबंधित सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इससे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं क्लास 12 में, आप ध्यान रखेंगे। देखिए सार्क का सदस्य जो है वह है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सभी देश हैं और श्रीलंका। और देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन दिए गए हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। आप जो है आपका आंसर पता चल ही गया होगा, इंडोनेशिया जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी और इसमें जो है 8 देश शामिल है वर्तमान में और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं। आपसे ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? ये भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे भारत ने अभी तक इसका सिग्नेचर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसका क्या कारण है ये पूछा गया है इस प्रश्न में, क्यों ये जो है हस्ताक्षर नहीं करता है परमाणु अप्रसार संधि पर? आपके ऑप्शन है भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुटनिरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? आपके ऑप्शन है 1978, 1975, 1985, 1990 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है 1978 में जो है चीन ने जो है विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इसके बाद जो है चीन का विकास शुरू हुआ था।
ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है, नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है, सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, भूटान एक गणतंत्र है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, यही एक इसमें सत्य है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है पूछा गया है। ऑप्शन से आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, सार्क का देश जो है भारत सार्क के देश के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। आपके ऑप्शन है 1967 में, 1971 में, 1996 में, 2000 में। 1996 में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। 1965, 1970, 1971, 1972। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1971 में जो है बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी थी। पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश बनाया गया था 1971 ईस्वी में। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।